गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कल्स चैप्टर में एक थ्योरम डिग्री मेजर थ्योरम इसका बेटा प्रूफ करेंगे। सो डिग्री मेजर थ्योरम के अकॉर्डिंग द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका हम प्रूफ करेंगे थ्योरम 10.8। सो बेटा थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा हम ये समझ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है एक फिगर के थ्रू। सो बेटा अकॉर्डिंग टू डिग्री मेजर थ्योरम द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जैसे बेटा हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था, आर्क हम किसको कहते हैं? सर्कल की बाउंड्री के एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। जो स्मॉलर पार्ट होता है वो माइनर आर्क और जो बिगर पार्ट होता है वो मेजर आर्क। सो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हम कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए एंड बी। सो बेटा डिग्री मेजर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है, अगर हम ओ को ए और बी दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बनता है, एंगल ए ओ बी सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ए बी। तो बेटा ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है और यही वाला आर्क अगर आप सर्कल की बाउंड्री पे कोई और पॉइंट ले लेते हो, सपोज पी, अगर आप पी पॉइंट को भी ए और बी से ज्वाइन कर देते हो तो यही आर्क ए बी सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और यही आर्क ए बी बाउंड्री के ऊपर भी एंगल बना रहा है। तो डिग्री मेजर थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। मीन्स अगर आर्क सेम हो तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बाउंड्री वाले एंगल का हमेशा डबल होगा। ये बेटा डिग्री मेजर थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हमें इस रिजल्ट को बेटा प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए बेटा इसमें हम, आई होप बेटा आपको स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले बेटा हम फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो हम तीनों केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में बेटा ए बी इज अ माइनर आर्क, हम ए बी को एक माइनर आर्क सपोज करेंगे। सेकंड केस ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर मीन्स एक ऐसी लाइन, एक ऐसी कॉर्ड आप ड्रॉ करोगे जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती हुई जाएगी। और थर्ड केस ए बी इज अ मेजर आर्क। तो इसमें बेटा हम ए बी इसको एक मेजर आर्क लेंगे, ये सर्कल का सेंटर। सो बेटा अब तीनों ही फिगर्स में हम फर्स्ट फिगर ए बी इज माइनर आर्क, सेकेंड फिगर ए बी इज हम इक्वल आर्क्स कह सकते हैं, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड थर्ड पार्ट ए बी इज मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब हम सर्कल की बाउंड्री पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं सपोज P, और यहाँ पे भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं P। P पॉइंट को A और B से ज्वाइन कर दो, यहाँ भी P पॉइंट को A और B से ज्वाइन कर दो, और P पॉइंट को हम A और B से ज्वाइन कर देंगे। ये बेटा जो हमने 3 डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ किए हैं, ये तीनों फिगर्स 3 डिफरेंट केसेस के लिए है। फर्स्ट केस में ए बी माइनर आर्क, सेकंड में ए बी इज डायमीटर और थर्ड में ए बी इज मेजर आर्क।
ये सर्कल का सेंटर O, दिस इज सर्कल ऑफ सेंटर O। तो बेटा थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बाउंड्री वाले एंगल से हमेशा डबल होगा। सो सबसे पहले बेटा हम गिवन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O मीन्स इन तीनों में से केस कोई भी हो सकता है। अ सर्कल विथ सेंटर O, ये हमें गिवन है। सेकेंड, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB, ये हमें प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए बेटा हमें इन फिगर्स में कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? हम P पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे और उसे प्रोड्यूस कर देंगे। ज्वाइन P to O एंड प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट से, आप कोई भी पॉइंट सपोज कर सकते हो। सपोज हम पॉइंट ले लेते हैं C। ज्वाइन P to O and produce it to point C. Join P to O and produce it up to point C. अब बेटा इसका प्रूफ, इन तीनों ही केसेस के लिए बेटा प्रूफ हमारा सेम रहेगा। मीन्स चाहे कोई भी केस हो, चाहे ABR किसी भी टाइप का हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे वो इक्वल आर्क्स हो, सेमी सर्कल हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा यही होल्ड करेगा कि वो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका हमेशा डबल होगा। तो बेटा केसेस ये तीनों डिफरेंट हैं मगर इनका प्रूफ सेम होगा। सो प्रूफ में बेटा फॉर ऑल द थ्री केसेस आप ये भी लिखोगे, फॉर ऑल द थ्री केसेस फर्स्ट AB is a minor arc, second case AB is an इक्वल आर्क, हम इक्वल आर्क में लिख सकते हैं या फिर सेमी सर्कल भी लिख सकते हो इसको सेकंड केस में। थर्ड पार्ट AB इज अ मेजर आर्क, ये तीनों केसेस आप लिख दोगे। उसके बाद फॉर ऑल द थ्री केसेस, अब बेटा इन तीनों ही केसेस के लिए प्रूफ हमारा सेम रहेगा। सो बेटा अब इसके आगे इन तीनों केसेस के लिए OPA, इस ट्रायंगल में बेटा OP साइड OA के इक्वल होगी। रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP और OA दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं इसलिए वो इक्वल होंगे। और अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स OP और OA इक्वल है तो उनके ऑपोजिट बेटा एंगल्स भी हमेशा इक्वल होंगे। दिस मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हम एंगल्स मार्क कर लेंगे इसमें, एंगल 1 एंड एंगल 2। सो इन ट्रायंगल OPA, OP is equal to OA, reason radii of same circle, therefore angle 1 is equal to angle 2, reason angles
opposite to equal sides are equal. सो बेटा OPA इस ट्राइंगल में दो एंगल्स 1 और 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर और हमने इस ट्राइंगल में P पॉइंट को O से ज्वाइन किया और उसे प्रोड्यूस कर दिया, तो जब भी बेटा हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल बनता है। दिस मीन्स ये जो एंगल 3 है ये पार्ट ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बेटा इससे पहले वाली स्टेप में हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो बेटा इस इक्वेशन में हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर सकते हैं। दिस मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, बिकॉज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, तो यहाँ पे हमने एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर दिया। देयरफॉर तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? रिजल्ट आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इसे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। आपने देखा होगा बेटा अब तक हमने प्रूफ में जितने भी स्टेप्स लिखे हैं तो ट्राइंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं बेटा। तो अब तक हमने प्रूव कर दिया एंगल 3 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अगर बेटा हम यही सारी स्टेप्स जो हमने अभी तक लिखी हैं दूसरे ट्राइंगल OPB इसके लिए रिपीट करते हैं सेम ये स्टेप्स, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम एंगल 4 सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लो आप एंगल 5, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटा एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5 बाय रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स। सो सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। अगर हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे फॉर ट्राइंगल OPB। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हम ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। एंगल 3 प्लस एंगल 4 फिगर में देखो बेटा आप, अगर आप 3 और 4 इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आता है? एंगल AOB। एंगल AOB, और यहाँ पे 2 कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाता है बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 5। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अगर हम एंगल 1 और 5 इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो एंगल आता है बेटा एंगल APB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ये रिजल्ट बेटा हमें प्रूव करना था। एंगल एट द सेंटर AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। मीन्स ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा उसका हमेशा डबल होगा। ये रिजल्ट बेटा हमारा डिग्री मेजर थ्योरम का था। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इस थ्योरम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। सो केसेस हमने डिफरेंट लिए, 3 डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन तीनों केसेस में रिजल्ट सेम होगा। सेंटर पे जो एंगल होगा वो जो दूसरा एंगल जो बाउंड्री पे बनता है उसका हमेशा डबल बनेगा। ये जो बेटा हमने एंगल्स मार्क किए आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एक फिगर में ही एंगल्स मार्क करके प्रूव कर सकते हो उसे। अब इसके आगे बेटा हमारी जो ये डिग्री मेजर थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज करके बेटा हम सर्कल्स के डिफरेंट रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेटा डिग्री मेजर थ्योरम पे बेस्ड
क्वेश्चंस आएंगे जो रिज़ल्ट हमने अभी अभी किया। इसके अलावा बेटा दूसरे रिज़ल्ट भी हैं, उन रिज़ल्ट्स का हमें प्रूफ नहीं करना, सिर्फ उनका यूज़ हमारे सिलेबस में है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका रफली बेटा एक प्रूफ बता देता हूँ ताकि आपको वो ईजीली आपके माइंड में रहे। सेकंड बेटा, कोई भी एक सर्कल है विद सेंटर से O, इसमें बेटा एक आर्क हम ले लेते हैं AB। ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है AOB और बाउंड्री पे हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज पॉइंट P एंड अ पॉइंट Q। अगर आप P को A और B से ज्वाइन कर दो, Q को भी A और B से ज्वाइन कर दो, तो बेटा ये वाला आर्क AB पॉइंट P पे भी एंगल बना रहा है और पॉइंट Q पे भी एंगल बना रहा है। ये बेटा सर्कल की एक सेकंड प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अगर हम A और B को ज्वाइन कर दें तो बेटा ये सर्कल की एक सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का पोर्शन। ये सेगमेंट P पे भी एंगल बना रही है और यही वाली सेगमेंट पॉइंट Q पे भी एंगल बना रही है। दिस मीन्स एंगल APB और एंगल AQB, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हम डिग्री मेजर थ्योरम का यूज़ करके भी देख सकते हैं बेटा इसको। एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। रीजन बाय डिग्री मेजर थ्योरम, अभी अभी हमने प्रूफ किया था। ये वाला आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है और यही वाला आर्क बेटा P पॉइंट पे भी एंगल बना रहा है। दिस मीन्स ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। सेम रीजंस, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। तो बेटा AOB एंगल इस एंगल के भी इक्वल है और इस एंगल के भी इक्वल है। दिस मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल APB is equal to twice of angle AQB। to cancel, therefore angle APB is equal to angle AQB। उससे बेटा हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि APB और AQB ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये बेटा सेकंड रिजल्ट है, वैसे आपको इसका प्रूफ नहीं करना, मैंने आपको वैसे ही बताया ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले लीजिए बेटा बाउंड्री पे, आर सपोज S, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप इन दोनों एंड पॉइंट्स A और B से ज्वाइन करोगे तो ये जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल इक्वल होंगे। रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। नाउ अनदर रिजल्ट बेटा जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा, अ सर्कल एंड अ डायमीटर AB। डायमीटर है बेटा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस मीन्स O पॉइंट पर बेटा एंगल कितने डिग्रीज का बनेगा, 180 डिग्रीज का। अब बेटा एक और सर्कल का रिजल्ट होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। अगर हम सेमी सर्कल में, जब भी सर्कल में आप एक डायमीटर ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। जब भी सेमी सर्कल में आप एक पॉइंट लोगे और इस पॉइंट को डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा APB, ये सेमी सर्कल में बन रहा है। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल वो hमेशा 90 डिग्रीज का होता है। आप डिग्री मेजर थ्योरम का प्रूफ यूज़ करके देख सकते हो। इसमें एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB बाय डिग्री मेजर थ्योरम। ये रिजल्ट कहाँ से आया बेटा, डिग्री मेजर थ्योरम से। ये वाला आर्क जो इक्वल आर्क है सेंटर पे एंगल बना रहा है बेटा 180 डिग्रीज का, तो यही वाला आर्क बाउंड्री के ऊपर कितने डिग्रीज का एंगल बनाएगा, इसका हाफ होगा।
AOB ये एंगल APB इसका डबल है बाय डिग्री मेजर थ्योरम, एंड AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा डिग्री मेजर थ्योरम का यूज करके हमारे पास ये रिजल्ट भी आता है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले सकते हो, Q, R, S, अगर इन सभी पॉइंट्स को आप डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्रीज का बनेगा, बिकॉज दे ऑल आर द एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। इसके अलावा बेटा एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल मीन्स इट इज़ अ 4 साइडेड फिगर। अगर एक ऐसी 4 साइडेड फिगर हो जिसके कि चारों के चार वर्टेक्स वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करें तो हम उसे बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करें तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। सेकंड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो बेटा आज आप डिग्री मेजर थ्योरम का प्रूफ उसकी प्रैक्टिस करोगे बेटा। उसके बाद जो हमने डिफरेंट रिजल्ट्स किए हैं सर्कल्स के, दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंड थर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन सब की बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।